तो जब इसके बाबा बोलते हैं, बोले ना कौन है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, जो भी धीरेन्द्रचारी जो शास्त्री खुलेआम बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, कई बाबा बोलते हैं। ये अपने से नहीं बोलते, यही तो इधर सुनो ना, अब आपने क्वेश्चन कर लिया ना, ये देखो इनके बहुत सातिर लोग हैं ये लोग, ये अपने से नहीं बोलते। सरकार के प्रवक्ता थोड़ी है वो। अरे सरकार के, लेकिन सरकार का क्या काम है? इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन देन यू टेक द एक्शन। व्हाई आर यू इन द गवर्नमेंट? यदि हमारे हिंदू बाबा की जगह पर यदि ये कोई सिख बाबा बोले कि मैं खालिस्तान चाहिए, यदि कोई मौलवी बोले कि हमें इस्लामिस्तान चाहिए, कोई बुद्धिस्ट बोले बुद्धिस्तान चाहिए, तो आप सहोगे? आप 80% हो तो हम कुछ भी बोल लेंगे। अरे भाई 80% के लिए भी तो रूल है ना, सबके लिए सबके, लेकिन क्यों नहीं होता एक्शन? आपने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सुना है ना, उस धीरेन्द्र क्या जो भी है बागेश्वर धाम, और कई बाबा लोग बोलते हैं ना, बहुत इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है, और वो प्राइम मिनिस्टर का, वो आदमी ने क्या 15 अगस्त को लिखा था, एक आर्टिकल देखा था आपने? लिखा कि संविधान जो बदलना चाहिए क्योंकि इसकी लाइफ पूरी हो गई। एग्जांपल किसका दे रहा है? म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब छोटे मोटे। अरे तुम अमेरिका के एग्जांपल दो ना, इंग्लैंड के एग्जांपल दो ना। आपने क्या एक्शन लिया जानते हो? वो उसकी हिम्मत है कोई अफसर की कि कोई सरकार के खिलाफ, वही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चला जाएगा? एक चू से चा में चू नहीं बोल सकता है कोई सरकार के सरकारी अधिकारी। अरे भाई डेमोक्रेसी मदर है। अब प्रेस का जो तुम्हारा इंडेक्स का वैल्यू डाउन होते जा रहा है, अभी कितना है जानते हो? 133 पर संभाला तो 161 हो गया। मैं सत्ता में हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2-2-5, इनके सपोर्टर हमारे हैं। आप कहेंगे हाँ सर 2-2-5 मोदी 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 करते, क्यों मानेंगे? अंग्रेजों ने जो बोया था ना हिंदू मुसलमानों के बीच जो बैर, तो वो ये एक टैक्ट है बीजेपी की कि यदि मुसलमानों को छेड़ेंगे, वो कुछ बोलेगा तो हम अपने हिंदू को पोलराइज करके यूनाइट करेंगे। ये भड़काना है, मुसलमान को गाली दो हिंदू यूनाइट होंगे, इसकी एक स्ट्रेटेजी है। जितना मुसलमान को गाली दोगे उतने हिंदू हम यूनाइट होंगे, ये इसकी यही प्लानिंग है और कुछ नहीं है। जबकि हिंदुओं को सबसे ठगने वाले ये लोग हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम पूरे देश के लिए है। हाँ। संविधान की आप लोग बात कर रहे हैं। हाँ। स्लोगन बड़े बड़े लिखे हुए हैं, संविधान बचाओ रैली, लोकतंत्र बचाओ रैली। ऐसे ही बात कही जाती है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र को लेकर जब गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल किया गया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई हम इस पे बात नहीं कर रहे, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है। फिर ये क्या अफवाह नहीं लगती आपको कि संविधान खतरे में है? बहुत अच्छा बात किया आपने। ये तो बोलते बहुत बड़े अच्छे बात बोलते हैं कि 15 लाख दे देंगे, फलना दे, बोलते कुछ। यदि सरकार के पास यदि रूल है, रेगुलेशन जानता है कि हिंदू, तो जब इसके बाबा बोलते हैं, बोले ना कौन है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है, जो भी धीरेन्द्रचारी जो शास्त्री खुलेआम बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, कई बाबा बोलते हैं। ये अपने से नहीं बोलते, यही तो इधर सुनो ना, अब आपने क्वेश्चन कर लिया ना, ये देखो इनके बहुत सातिर लोग हैं ये लोग, ये अपने से नहीं बोलते। सरकार के प्रवक्ता थोड़ी है वो। अरे सरकार के, लेकिन सरकार का क्या काम है? इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन देन यू टेक द एक्शन। व्हाई आर यू इन द गवर्नमेंट? आप यदि गवर्नमेंट में हो, ये होना चाहिए ना आपने। और अच्छा, वो तो मान लो बाबा है, खुलेआम बोल रहा है, लेकिन खुले कोई नहीं बोल रहा है उसको। भाई क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? यदि यही बात सोच लो, थोड़ी सी बात, यदि हमारे हिंदू बाबा की जगह पर यदि ये कोई सिख बाबा बोले कि मैं खालिस्तान चाहिए, यदि कोई मौलवी बोले कि हमें इस्लामिस्तान चाहिए, कोई बुद्धिस्ट बोले बुद्धिस्तान चाहिए, तो आप सहोगे? आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पूछो ना। यदि अरे भाई यदि सेकुलर है, यदि आप सबको राइट है, आप यदि वो बोलते हो, यदि मान लो कोई यदि खालिस्तान की बात करता है, उस पर एक्शन लेते हो ना? लेना चाहिए सभी है। तो भाई जब हिंदुस्तान, आप हिंदू राष्ट्र की कैसे बात कर सकते हो? जब खालिस्तान बोलना, तो आप देखो सोशल मीडिया पर ये सब बात उठते हैं, तो वह आप 80% हो तो हम कुछ भी बोल लेंगे। अरे भाई 80% के लिए भी तो रूल है ना, सबके लिए है सबके, लेकिन क्यों नहीं होता एक्शन? आपने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का सुना है ना, उस धीरेन्द्र क्या जो भी है बागेश्वर धाम, और कई बाबा लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे कौन है जो है, मान लो इसको ये बाबा वो बाबा बोलते हैं ना, बोल रहे हैं ना, तो आप उस पर क्यों नहीं एक्शन ले? मतलब क्या है? आप देखते हो कि कितना रिएक्शन होता है। दूसरी बात है, आपके EAC था ना, EAC PM चेयरमैन, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन जो है विवेक देवराय, छोटा मोटा आदमी तो नहीं है ना, ही इज द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन है, और वो प्राइम मिनिस्टर का, वो आदमी ने क्या 15 अगस्त को लिखा था, एक आर्टिकल देखा था आपने? लिखा कि संविधान जो बदलना चाहिए क्योंकि इसकी लाइफ पूरी हो गई। एग्जांपल किसका दे रहा है? म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब छोटे मोटे। अरे तुम अमेरिका के एग्जांपल दो ना, इंग्लैंड के एग्जांपल दो ना। अच्छा मान लो वो बोलता है कि उसका पर्सनल है। अरे पर्सनल आदमी, इतना बड़ा ऑफिसर, कोई, यू आर नॉट द कॉमन पर्सन, यू आर द EAC चेयरमैन, वो लिख रहे हो, आपने कोई एक्शन लिया उस पर? वो बोलते बातों को अफवाह बताते हुए नकार दिया जाता है कि ये विपक्ष वाले जो लोग हैं वो डराने का काम करते हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। बताओ क्या चीज खतरे में? मतलब सरकार से अधिक पावरफुल है विपक्ष अफवाह उड़ाने में। अरे भाई EAC चेयरमैन 15 अगस्त को क्या मिंट में लिखा है ना आर्टिकल, आपने देखो मिंट लाइव में आर्टिकल लिखा है, सही है ना? तो वो ही इज नॉट द कॉमन पर्सन, ही इज द लीडिंग द हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। आपने क्या एक्शन लिया जानते हो? वो उसकी हिम्मत है कोई अफसर की कि कोई सरकार के खिलाफ, वही प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चला जाएगा?
एक चू से चा में चू ने चा नहीं बोल सकता है कोई सरकार के सरकारी अधिकारी। तो ये तो देखते, ये तो आपने यदि गया तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर भाई? आपको एक्शन लेना चाहिए ना। हाउ कैन यू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, हाउ कैन यू गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कहते हैं उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यही दूसरे धर्म के लोग बोलेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे, तो उसमें आप छोड़ दोगे? उसमें तो कहोगे ये लगा दे। कितने पत्रकार को आपने देखा कि क्या अभी जो हमारा प्रेस इंडेक्स है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बोलते हैं ना। एक नया जो है कहाँ के बोले थे, अमेरिका में जब गए थे अभी ब्रिक्स में, वो तो हाँ अमेरिका में के बोले थे कि इंडिया, जब उसने क्वेश्चन किया तो अरे भाई डेमोक्रेसी मदर है। अब प्रेस का जो तुम्हारा इंडेक्स का जो वैल्यू डाउन होते जा रहा है, अभी कितना है जानते हो? 133 पर संभाला तो 161 हो गया। 161 है ना। तो व्हाट इज आंकड़ों को मानते कब है? अरे ऐसे तो अरे मानोगे नहीं ना। देखो मान लो मैं सत्ता, इधर से नहीं है सर, मैं सत्ता में हूँ, मैं बोल रहा हूँ 2-2-5, इनके सपोर्टर हमारे हैं, आप कहेगा हाँ सर 2-2-5 2-2-5 मोदी 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 करते, क्यों मानेंगे वो? यदि आपको खुलेआम दिख रहा है कि ईडी जो है सिर्फ ठीक है, मैं मानता हूँ करप्टेड पीपुल पर आप एक्शन लो, लेकिन 95% जो है किसी, आप देख रहे हो कि बोल रहे हो 70,000 करोड़ खाया बिलासपुर में भाषण, तो 2 दिन के बाद उस आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हो। 14,000 करोड़ रुपया उस पर, ये जब ये कौन जो था ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अजय क्या नाम है, अजीत पवार, उस पर जो है 1400 करोड़ या 14,000 करोड़, उस पर 1400 करोड़ शायद उसको देना है। ये अब जब बन गए इनके साथ आ गए, सब पेंडिंग में हो गया। यही जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, देखते हो ना कितना गाली दे रहा है आजकल, मियाँ मियाँ बोल रहा है, उस पर इसने कितने दिन विधानसभा नहीं चले, जिसके तरफ आए चले गए। राणे महाराष्ट्र के जैसे ज्वाइन कर लिए, इसके तरफ सब जो है वॉशिंग मशीन में मोदी वॉशिंग पाउडर साफ। अब इसमें एक बात बताइए, जो हमारे देश की जनता है, एक पार्टी है जो खुले तौर पर उसके जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमें मियाँ वोट नहीं चाहिए। अभी राजस्थान का टिकट हुआ, उसमें भी मियाँ भाई को वोट नहीं दिया। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमें मियाँ वोट नहीं चाहिए। तो अब जनता जब उन मियाँ के विरोध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर वोट दे रही है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है? यही तो टैक्ट है कि भाई वो हमारे देश में अंग्रेजों ने जो बोया था ना हिंदू मुसलमानों के बीच जो बैर, तो वो ये एक टैक्ट है बीजेपी की कि यदि मुसलमानों को छेड़ेंगे, वो कुछ बोलेगा तो हम अपने हिंदू को पोलराइज करके यूनाइट करेंगे। दिस इज द टैक्ट ऑफ द बीजेपी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। यदि मुसलमानों को यदि चाहते हो, कितने मुसलमान, अच्छा सुन लो, सबसे अधिक ये बोलते हैं, आपने ये तो सुना होगा लव जिहाद वगैरह वर्ड। आप ये बताओ, बीजेपी के जितने बड़े बड़े टॉप मोस्ट का लीडर मैं बताता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने में सिकंदर बख्त का नाम सुना था आपने? उस जमाने में कोई हिंदू लड़कियां मुसलमान शादी नहीं करते थे, लेकिन सिकंदर बख्त की वाइफ जो थी हिंदू थी। और लेटेस्ट बताता हूँ, सिकंदर बख्त से लेकर के इसमें शाहनवाज हुसैन बहुत सारे हैं। अभी 1-1.5 साल पहले एक बीजेपी के बहुत बड़े लीडर, जनरल सेक्रेटरी या जो भी नेशनल लीडर के हैं, उसकी भतीजी श्रेया गुप्ता फ्रॉम लखनऊ, उसने मैरिज किया मुसलमान से, वो भी कांग्रेस का लीडर है। उसमें बड़े टॉप मोस्ट के लीडर, हमारे योगी बाबा भी उसमें रिसेप्शन में गए थे। आप जानना, आप यदि मीडिया में होगे नहीं तो आपको भेज देंगे, वो देखो जा करके। तो ये खाली कहने का है कि क्यों लेते हो तुम? यदि मुसलमानों को बढ़ते हो तो मुसलमानों को तुम जमात क्यों बना रहे हो? क्यों तुम लोग अपनी पार्टी में लेते हो? आप बताता हूँ, स्पोक्समैन बीजेपी कांग्रेस के कितने मुसलमान हैं? इसके स्पोक्समैन देखो, शहजाद पूना वाला है ना, वो जो झारखंड का नाम देखो, जफर जो है, जफर भाई जो है, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, जफर, वो क्या है भाई? बीजेपी स्पोक्समैन। साजिया इल्मी, तुम मुसलमानों सारे काम तुम कराओ। तो ये सब खाली टेक्ट है लोगों के, भाई मुसलमान को एक बना लिया, मुसलमान को ऐसे पीटेंगे हिंदू, क्योंकि ये जो हमारी एक शुरू से जो बना हुआ अंग्रेजों के टाइम से हिंदू मुसलमान के बीच में जो सीड हुआ, बोया, उसे देश बंटवारा हुआ, एक सेंटीमेंट, उसको ये एक्सप्लॉइट करता है। अरे मुसलमानों को तुम एगेंस्ट में बोलते हो, लेकिन मुसलमानों को सबसे अधिक तुम लेते हो भाई। ठीक है, तुम पार्टी, पर मेरा सवाल ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल जनता से था कि जनता को तो दिखना चाहिए ना कि किसी को सिर्फ इस वजह से खुश है कि वो दुख है। देखिए, जनता जो देख रही है ना, आपने देखा कि कर्नाटक में जो था, कर्नाटक में क्या बोला लास्ट में? हमारे प्रधानमंत्री बोले भाई बजरंगबली के नाम पर वोट देना, बोला ना। इससे बड़ा खुलेआम कौन बोल सकता है? लेकिन जनता ने दिया ना, वहाँ क्या है। लेकिन ठीक है, यहाँ के अधिकतर जनता जो भी है, अभी लोगों के दिल में, दिमाग में इतना जहर भरता है दिन रात जो है। आप लोग तो सोशल मीडिया कम से कम हो, जो लोगों को कुछ न्यूज, अब लोग दिन रात सुनाता है भाई। आप जाओगे जब कॉमन मैन के रूप में, आप तो मीडिया वाले थोड़ा आप लोगों से डरेंगे, हम लोगों के बीच में बैठते हैं दिन रात खुल करके ये लोग ऐसे बात करते हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो पब्लिक प्लेस में बात करते हैं, कि जिससे भाई एक भड़काना, एक मुसलमान को गाली दो, हिंदू यूनाइट होंगे। इसकी एक स्ट्रेटेजी है, जितना मुसलमान को गाली दोगे उतने हिंदू हम यूनाइट होंगे। ये इसकी यही प्लानिंग है और कुछ नहीं है। जबकि हिंदुओं को सबसे ठगने वाले ये लोग हैं। आप बताता हूँ, हिंदुओं को ठगने वाले लोग, हाँ बताता हूँ ना। ये देखो राम, देखो हिंदू
यूनाइट कैसे करते हैं? ये हिंदू को यूनाइट उसी लोग करते हैं जो 10-12% था ना। आप तो अभी देखोगे ओबीसी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओबीसी के हमारे प्रधानमंत्री, ये पहला प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान का जो बोलता है मैं ओबीसी हूँ, मुझे वोट दो। आपने यदि मीडिया का थोड़ा सा वॉच करो, 2014 से यदि सारे का देखो इनके मीटिंग में कैसे बोला, पहला बोला था, लेकिन बाद में बोला नहीं भाई, यू आर नॉट द फर्स्ट वाज द गौड़ा भी था और वो भी था, क्या कहते हैं, आई के गुजराल वाज आल्सो ओबीसी। तो फिर ये तो इसको डेटा फेटा का तो पता नहीं रहता है, कुछ भी बोल देता है इसके। तो बाद में चलो ठीक है, लेकिन ये तो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना, कल परसों भी बोलता है भाई। अब जो मान लो विजय वो महागा मोदी सब पैसा लेकर के, तो राहुल गांधी को पहले तो इसने बोला कि भाई तुम, अरे मोदी तो ओबीसी होता है, ये ओबीसी गाली दे रहा है, ये पैटर्न चाहे ओबीसी वर्सेस कर दे। लेकिन बाद में पता चल जितने मोदी भागे हैं, नन ऑफ देम इज द ओबीसी, कोई उसमें ओबीसी नहीं है। तो वो बात को इसने पलट दिया। तो ये इसलिए ओबीसी बोलता है। ओबीसी कैसे पड़ा? ओबीसी को रिजर्वेशन मान लो कांग्रेस ने दिया था 27% मंडल कमीशन के। बीपी सिंह ने जब लागू करने की कोशिश किया, इसने उसको डिरेल करने के लिए रथ यात्रा चलाया। उसमें किसने? उसने अडवाणी जी ने उसको, उसमें लालू यादव था चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उसने बिहार में उसको पकड़ा, रोका। उसके बाद इसने क्या किया? अभी उसी के बाद तुरंत इसने क्या कर लिया भाई, वो उसका सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। और सपोर्ट विड्रॉ कर लिया 10 नवंबर तक। और ये अक्टूबर में 23 अक्टूबर की घटना है, लालू यादव ने शायद उसको अरेस्ट किया 23 अक्टूबर 1990 को। और उसी में वो उन्होंने मसान जोर में रखा था, वहाँ पर बोला भाई इसका विड्रॉ सपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर गवर्नमेंट गिर गई। मंडल कमीशन उस समय मैंने बोला था कि लागू होगा, लेकिन लागू वो पूरा तरह गजट वगैरह नहीं लागू नहीं हो पाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.